सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धीमी हो। सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धीमी हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने धीमी हो। संत ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धीमी हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। भटकत भटकत नीठ मिल्यो है, मानव तन अवतारा। सुर नर देव सकल शोभंछे, मिले न दूजी बारा। बोलो राम। 84 लाख योनियों में जीवों को जन्म धारण करना पड़ता है। 9 लाख प्रकार का जल का जीव, 10 लाख प्रकार का पक्षी, 11 लाख प्रकार का कीड़ा मकोड़ा, 20 लाख प्रकार की वनस्पति, 30 लाख प्रकार का पशु और 4 लाख प्रकार का मानव योनि। लेकिन उसमें भी जब तक ये नर्तन नहीं मिलता, ये जीव बंधन से मुक्त हो नहीं सकता। ये मनुष्य योनि के बिना अन्य योनि में तत्व ज्ञान नहीं होता। लाखों बार संसार में जन्म लेने के बाद यदि पुण्य पुंज रहा तो जीवों को कभी मनुष्य जन्म से लाभ हो जाता है। इस प्रकार मोक्ष साधन स्वरूप अप्राप्य मनुष्य योनि को प्राप्त कर अपने तारण का उपाय जो नहीं करता, उससे अत्यधिक पापी भला और कौन होगा। श्रेष्ठ मनुष्य योनि उत्तम शरीर और उत्तम वंश में जन्म प्राप्त कर भी जो अपने हित की बात को नहीं सोचे, वह ब्रह्म घाती नहीं तो और कौन है। बिना देह के पुरुषार्थ नहीं कर सकता, इसलिए शरीर रूपी धन की रक्षा करके पुण्य कर्मों का साधन करे, वही ज्ञानी है। इस शरीर की रक्षा जो करता है वो संसार में सर्वदा ज्ञानी है, क्योंकि शरीर से ही माया और शरीर से ही राम, इन दोनों की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए इस आत्मा की रक्षा करने के लिए शरीर की रक्षा करे, क्योंकि आत्मा से ही सब होता है और इसकी रक्षा यत्न पूर्वक करना चाहिए। मकान अच्छा रहेगा तो मकान में रहने वाला जो जीव है वो सुखी रहेगा, क्योंकि जिंदगी बनी रहेगी तो अनेक शुभ अवसर प्राप्त होंगे। गया हुआ गांव, खेत, संपत्ति, मकान सब दोबारा मिल जाएगा। शुभ अशुभ कर्म बारंबार होता रहेगा, परंतु मनुष्य शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्तियों को उचित है कि वे अपने शरीर की रक्षा के उपाय करें, क्योंकि कोढ़ी रोगी भी मरने आज की कभी इच्छा नहीं करते। शरीर की रक्षा से धर्म, धर्म से ज्ञान और ज्ञान से ध्यान योग होता है, जिसके द्वारा तुरंत मुक्ति हो सकती है। अहित कार्यों से यदि आत्मा व अपने को न बचाया तो फिर अन्य कौन हितकारी है जो आत्मा को तार देगा। जो मनुष्य इस जन्म में नरक रूपी रोग की औषधि नहीं करेंगे तो पशु आदि योनियों में जाकर नरक व्याधि की दवा क्या करेंगे। वृद्धावस्था तो बाघिन के समान है। उम्र फूटे हुए घड़े से जिस प्रकार पानी गिरता है, उसी प्रकार है। शत्रुओं की तरह रोग आक्रमण करते हैं, इसलिए मोक्ष देने वाले कर्म करें। जब तक दुख अपना घर नहीं करता, जब तक विपत्ति नहीं आती, जब तक इंद्रियों में विकार नहीं पैदा होता, उसके पहले ही कर्म का अभ्यास कर लें। लोग कहते हैं मैं एक साथ बुढ़ापे में ही कर लूंगा। बुढ़ापे में क्या एक साथ हो जाएगा? एक साथ जब हम पानी नहीं पी सकते, एक साथ हम भोजन नहीं कर सकते, तो एक साथ क्या बुढ़ापे में हम भजन कर लेंगे? नहीं। तत्व का अभ्यास करें, भजन का अभ्यास करें। घर में आग लगने पर कोई कुआं नहीं खोदता। कुआं का इंतजाम पहले से ही करना है। जब मालूम है कि हम ऐसे बस्ती में वास कर रहे हैं, कबीर साहब कहते हैं साधो ये मुर्दों का गांव।
शरीर में बुढ़ापा आने के पहले अनेक कर्मों से संसार में बीतने वाले काल का ज्ञान नहीं होता। ये बड़े आश्चर्य की बात है। प्राणी अपने हित रूपी सुख दुख को नहीं पहचानते। कोई मर रहा है, कोई पैदा हो रहा है, कोई दुख में है, कोई कलेश में है, कोई रोग में है, मोह रूपी सुरा शराब के नशे में मस्त है, फिर भी उन्हें कुछ भी भय नहीं होता। संपत्ति ये स्वप्न के समान है, युवावस्था फूल के समान है, आयु बिजली की तरह है। इन बातों को जानकर किसको चैन पड़ेगा? 100 वर्ष का जीवन भी बहुत थोड़ा है। अब 100 वर्ष भी कहाँ जिंदा रहता है कोई। उसमें भी आधा जीवन सोने में, आलस्य में बीत जाता है। बाकी बालपन, रोग, बुढ़ापा आदि में व्यर्थ समाप्त हो जाता है। मोक्ष के साधन में ब्रह्मचिंतन, उद्योग रहित शयन करके भय स्थान में विश्वास आदि में व्यर्थ समाप्त हो जाता है। महाराज कहते हैं कि मोक्ष साधन में, ब्रह्मचिंतन में सोकर भय से जो जीवन अपना बिताता है वो तो काल द्वारा मारा ही जाएगा। जल के बुदबुदे की तरह यह शरीर नश्वर है। इसमें जीवात्मा रहता है, परंतु क्या इस अस्थिर प्रिय शरीर के संवास में जीवात्मा निर्भय होकर स्थित रह सकता है? क्योंकि जीवात्मा जानता है कि यह शरीर नश्वर है। जो अहित करने वाले विषय भोगों को अपना हितैषी माने, अनर्थ में अपनी अभिष्टि सिद्ध माने, ऐसे व्यक्ति मुक्तिदायक आत्मज्ञान नहीं जानते। वे देव माया के फंदे में अपने को फंसा देखकर भी ठोकर खाते हैं, सुनकर भी नहीं समझते, पढ़ने पर भी उन्हें ज्ञान नहीं होता है। यह कोई नहीं समझता है कि मैं काल रूपी अथाह संसार सागर में मगन हूं, जिसमें मृत्यु, रोग, बुढ़ापा आदि ग्रह व्याप्त है। जिस प्रकार जल में स्थित कच्चा घड़ा प्रतिपल नष्ट होता रहता है परंतु मालूम नहीं पड़ता, उसी तरह प्रतिक्षण में नष्ट होने वाली आयु भी नहीं पहचानी जा सकती। कदाचित घेरे में हवा भी बांधी जा सकती है, आकाश का भी खंड खंड किया जा सकता है, लहरों को भी रोका जा सकता है, किंतु आयु के शाश्वत होने में आस्था नहीं हो सकती। वह काल भूमि का दहन कर सकता है, मेरु पर्वत को विकीर्ण कर सकता है, समुद्र के जल को सुखा सकता है, तब क्या शरीर को छोड़ देगा? मेरा पुत्र, मेरी स्त्री, मेरा धन, मेरा बांधव, ऐसी बातों का प्रलाप करने वाले मनुष्य रूपी बकरे को काल रूपी भेड़िया मार गिराता है। यह काम मैं कर चुका, यह अभी करना है, अभी इतना बाकी है, ऐसी इच्छा करने वाले को काल अपने फंदे में कर लेता है। जो कल करना है उसको आज कर लो, जो सायं करना है उसको प्रातःकाल ही कर लो, क्योंकि तुमने कितना काम किया और कितना काम बाकी है, इस बात का मौत इंतजार नहीं करता। मृत्यु रूपी शत्रु को आप पर आक्रमण का वृद्धावस्था ने आकर मार्ग बतलाया। असाध्य रोग उसके सैनिक हैं, इनसे बचाने वाले ईश्वर की शरण में क्यों नहीं जाते? प्राणियों को तृष्णा रूपी सुई से कोच कोच कर, विषय रूपी घी में गिराकर, राग द्वेष रूपी अग्नि से पकाकर मृत्यु भोजन करती रहती है। यह जगत ही ऐसा है कि जिसमें बालक, जवान, बूढ़ा, गर्भस्थ, चाहे जो भी हो, सबको मृत्यु ग्रास बना ही लेता है। जब जीव अपने शरीर को ही त्याग कर यमपुरी चला जाता है तो कैसे स्त्री, माता, पिता, पुत्र आदि संबंधी रह जाएंगे, उनके साथ जाएंगे, जब शरीर ही नहीं जाता। हमने सोचा था माता संग चलेगी, माता तो रोवे खड़ी दूर गुरुजी मेरे, अब तो न जाओ छोड़ के दूर गुरुजी मेरे। हमने सोचा था पिता संग चलेंगे, पिता तो रह गए बड़ी दूर गुरुजी मेरे, अब तो न जाओ छोड़ के दूर गुरुजी मेरे। हमको तो देना आशीर्वाद गुरुजी मेरे,
हमने सोचा था बेटा संग चलेगा, हमने सोचा था बेटा संग चलेगा, बेटा तो लकड़ी दे के दूर गुरुजी मेरे, अब तो न जाओ छोड़ के दूर गुरुजी मेरे, हमको तो देना आशीर्वाद गुरुजी मेरे। हमने सोचा था पति संग चलेंगे, हमने सोचा था पति संग चलेंगे, पति तो फेरा लेके दूर गुरुजी मेरे, पति तो फेरा लेके दूर गुरुजी मेरे, अब तो न जाओ छोड़ के दूर गुरुजी मेरे, हमको तो देना आशीर्वाद गुरुजी मेरे। हमने सोचा था काया संग चलेगी, हमने सोचा था काया संग चलेगी, काया तो जल के हो गई धूर गुरुजी मेरे, काया तो जल के हो गई धूर गुरुजी मेरे, अब तो न जाओ छोड़ के दूर गुरुजी मेरे। जब जीव अपने शरीर को ही त्याग कर यमपुरी जाता है तो माई बाप बेटा भाई कौन जाएगा? यह संसार दुख का खजाना है, जो इसके प्रपंच में रहते हैं वही दुखी होते हैं। इस संसार का त्याग किया वही सुखी हो गया, अन्य कोई भी कहीं भी सुखी नहीं है, क्योंकि यह संसार दुख रूप है और दुख के संग रह के हम सुख कैसे पा सकते हैं। अतः संपूर्ण कष्टों को उत्पन्न करने वाले आपत्तियों का खजाना तथा संपूर्ण पापों के आश्रय रूप इस संसार से मुक्त हो इसे क्षण भर में त्याग दो। लोहे तथा लकड़ी के पासों से जकड़ा हुआ मनुष्य छूट सकता है, किंतु पुत्र स्त्री रूपी पास से कभी भी प्राणी की मुक्ति नहीं हो सकती। जो मनुष्य जितना प्रेम भाव संबंधियों से बढ़ाता है, उसके हृदय में उतने ही दुख रूपी कांटे चुभते हैं। अगर आपसे नाराज कोई होता है तो आप ईश्वर का शुक्र मनाओ। लोग आपको दुत्कारते हैं, आप ईश्वर का शुक्र मनाओ। विभीषण को जब रावण ने लात मारा तो विभीषण ने भगवान का शुक्रिया अदा किया। जब आपसे कोई घृणा करने लगे, जब आपसे कोई नफरत करने लगे, जब आपको कोई त्याग दे, आप समझिए आपके हित की बात है। क्योंकि विषय आहार करने वाले देह स्थित इंद्रिय रूपी चोर मनुष्य का संपूर्ण धन लूट उसका नाश कर देते हैं। जिस प्रकार मांस का लोभी मछली लोहे की कील को देखती नहीं, बस उसके आनंद में वो जाके फंस जाती है। इसलिए हित अहित को न जानने वाले सदा कुमार्गगामी तथा अपना पेट भरने वाले मनुष्य नरक में चले जाते हैं। भोजन निद्रा भोग भय ये नर पशु समान, परंतु ज्ञानी को मनुष्य कहते हैं और ज्ञानहीन को पशु कहा जाता है। भाई कहते भोजन निद्रा भोग भय ये नर पशु समान, नरन ज्ञान ते अधिकता ज्ञान बिना पशु जा। प्रातः काल का समय मलमूत्र करने में, मध्याह्न का समय खाने पीने में और रात का समय मैथुन निद्रा में मूर्ख नष्ट कर देते हैं। हाय अज्ञान रूपी मोह में पड़कर अपने शरीर धन स्त्री पुत्र आदि में सब प्राणी लगे हुए उत्पन्न होते हैं और मरते। इस कारण सदा आसक्ति का त्याग करें। यदि सब आसक्ति न छूट सके तो संत महापुरुषों के साथ संगति करने से संसार रूपी की औषधि मिलती है। सत्संग और ज्ञान से ही दो निर्मल नेत्र हैं। सत्संग और ज्ञान यही दो निर्मल नेत्र हैं। जिस मनुष्य के पास ये दो नहीं है वो अंधा है। वह क्यों नहीं कुरास्ते में जाएगा जिसके पास सत्संग नहीं, जिसके पास ज्ञान नहीं।
जो मनुष्य वर्ण और आश्रमों के आचार में निरत है परंतु मोक्ष धर्म को नहीं जानता, वो दंभी और व्यर्थ नष्ट हो जाने वाला प्राणी है। कोई क्रिया करने में संलग्न है, कोई व्रत करने में लगा है। महाराज कहते हैं ऐसे अज्ञानी जन छलियों की तरह विचार करते हैं। जो व्यक्ति नाम मात्र के कर्मकांड में लगे रहते हैं, यज्ञ आदि के विस्तार पूर्ण विधान में लगे रहते हैं, आन उपासना करते हैं, मंत्र उच्चारण होम करने में से स्वर्ग मिलता है, ऐसी भावना रखते हैं, वो भगवान की माया से मोहित है। वे मूर्ख दिन में एक बार भोजन या उपवास आदि नियमों द्वारा शरीर को सुखाने से मोक्ष मिलता है, ऐसा जानते हैं। अज्ञानियों को शारीरिक दुख से क्या मुक्ति मिल सकती है? वाल्मीकि के ताड़न से कहीं सर्प मर सकता है? जो प्राणी मस्तक पर जटा का ढेर बढ़ाकर बगल में मृग चर्म दबाकर भेष बनाते हैं, वे दंभिक हैं। संसार में अज्ञानी पुरुषों की तरह स्वयं भ्रम में हैं तथा अन्य लोगों को भी भ्रम में डालते हैं। सांसारिक सुखों में आसक्त रहने वाले मैं ब्रह्म हूं ऐसा कहने वाले कर्म और ब्रह्म दोनों मार्गों में भ्रमित पुरुष का त्याग कर देना चाहिए। जिस प्राणी के लिए घर और वन एक सा है, जो संसार में लज्जाहीन है, दिगंबर हो वन में गधों के सदृश भ्रमण करता है, वो क्या कभी विरक्त हो सकता है? मृत्तिका तथा राखी लगाने से मनुष्य की मुक्ति हो जाए तो कुत्ता भी नित्य मिट्टी राखी में लौटने से मुक्त हो जाएगा। घास पत्ता जलाहार तथा वन में रहने मात्र से मुक्ति मिले तो क्या निरंतर वनवासी तृणाहार आदि में संलग्न जल का आहार करने वाले सियार, चूहे, हिरण आदि तपस्वी हो सकते हैं? विचार करने की बात है। जो इस पे विचार नहीं करता, मरने के समय जो प्राणी गंगा आदि तीर पर रहते हैं उनकी मुक्ति होती है, तब गंगा के किनारे बसने वाले मेढक, मछली आदि की गणना योगियों में क्यों नहीं होती? वे तो जन्म से लेकर मरने तक गंगा घाट पर ही रहते हैं। कंकड़हारी और पृथ्वी जल का पान नहीं करने वाले व्रतियों को मोक्ष मिलता है, तो कबूतर सदा क्या खाता है? पपीहा कभी भी भूमि का जल नहीं पान करता, तो क्या ये दोनों व्रत धारण करता माने जाएंगे? कर्म तो लोक रंजन कारक है, मोक्ष का तो साक्षात कारण तत्व ज्ञान है। खट दर्शन रूपी महाकूप में गिरे प्राणी परमार्थ को नहीं जानते, वे पशु हैं तथा पशु बंधन में बंधे हैं। वेद शास्त्र रूपी घोर समुद्रों में इधर उधर ग्रंथ पढ़ने के चक्कर में पड़े हुए कुतार्तिक जन शोक आदि 6 लहरों के चपेट में पड़ डूबते उतराते हैं। वेद शास्त्र पुराण पढ़कर परमार्थ ज्ञाता नहीं होते। यह विडंबना कौवे की बोली की तरह व्यर्थ है। यह ज्ञान है, यह बात जानने योग्य है। इस चिंता में पढ़ते ही जो लगातार शास्त्र पढ़ते हैं उन्हें परम तत्व का ज्ञान फिर भी नहीं होता। काव्य और अलंकार से शोभित वाक्य, छंदों में निबंध रचना करने में संलग्न व्यक्ति विषय उपयोग की चिंता से जो दुखी है, व्याकुल इंद्रिय, वो मूर्ख है। अन्य प्रकार से परम तत्व का ज्ञान होता है, परंतु मनुष्य शास्त्रों को पढ़कर कष्ट भोगता है। शास्त्रकारों की भावना सुंदर होती है, पर लोग उसका अर्थ दूसरी तरह से करते हैं। जिनको गुरु उपदेश नहीं मिला वे धूर्त जन अहंकारी हैं, वे स्वयं परम तत्व का अनुभव नहीं करते। अन्यों को उपसमाधि मुद्रा से ब्रह्म ज्ञान उपदेश देते हैं। कुछ लोग वेद शास्त्र को पढ़ते हैं, आपस में ज्ञान का एक दूसरे को उपदेश देते हैं। जैसे कलछुली दाल में रहती हुई उसका स्वाद नहीं जानती, वैसे ही वे कुतर्क और तर्क तो कर सकते हैं, परम तत्व को नहीं जानते। फूल को मस्तक धारण करता है, उसकी गंध तो नाक जानती है। उसी प्रकार वेद शास्त्रों को लोग पढ़ते हैं, परंतु शास्त्र का आशय वो जानते ही नहीं। मूढ़ आत्म तत्व को न जानकर शास्त्रों के अध्ययन में उसी प्रकार पड़े रहते हैं जैसे अज्ञानी गड़ेरिया बकरी के बालक को गोद में लेकर ढूंढता फिर रहा है। सांसारिक मोह का नाश करने के लिए शब्द बोध समर्थ नहीं हो सकता। जैसे दीपक के बिना उसके शब्द उच्चारण मात्र से अंधकार दूर नहीं हो सकता। जिस प्रकार किसी अंधे के हाथ में दर्पण दिया जाए तो वह अपना मुख उसमें नहीं देख सकता, उसी प्रकार बुद्धिहीन का पढ़ना व्यर्थ होता है। इसलिए जो शास्त्र आप पढ़ते हैं उसका ज्ञान करें और तत्व ज्ञान को समझते हुए भजन में लगे। राम जी राम महाराज।
कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।